हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के दो टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरो को पूरा कर लिया। अब हम देखेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणन। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणन। देखो, दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। दो चीजें होती है हमारे पास, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल? गुणन और गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है? क्या फर्क होता है गुणनखंड और गुणज? देखो, जैसे हमने कह दिया 12, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। 12 हमने ऐसा दे दिया, इस 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? जैसे ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका भाग इस 12 में जाता है? जैसे हमने कहा एक का भाग जाता है, जैसे दो का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है और 5 का जाता है, नहीं जाता, 6 का जाता है और किसका जाता है? 12 का जाता है। कहने का मतलब है ये सारे के सारे क्या है? 12 के गुणनखंड। ये क्या है? 12 के गुणनखंड। अब जस्ट इसका उल्टा गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज 12 को किस संख्या से गुणा करो तो संख्या प्राप्त होगी, वो 12 के क्या होंगे? गुणज होंगे। जैसे हमने कह दिया 12, 12 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, टोटल आगे 36 है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गुणनखंडों को देखो तो लिमिटेड, गुणनखंडों को देखो तो क्या है? लिमिटेड। लेकिन गुणज, गुणज लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। बहुत सारे गुणज, गुणज की संख्याओं को ज्ञात ही नहीं कर सकते, इतने सारे गुणज। लेकिन गुणनखंड क्या है? लिमिटेड, फिक्स है कि भाई किसी संख्या के कितने गुणनखंड हो गए, वो फिक्स है। किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2, गुणनखंड वो क्या है? फिक्स है। अब देखो, अब दो प्रकार के गुणनखंड होते हैं। एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड और एक होते हैं सभी गुणनखंड। कौन कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड और सभी गुणनखंड। अब आप 12 में देखोगे तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कौन कौन से? 3 है और 2 है और कौन है? 3। बाकी सब भाज्य संख्या। तो इसका मतलब 2 और 3, ये आपके क्या हो गए बताओ? अभाज्य गुणनखंड। सभी गुणनखंड में कौन कौन से आ गए? एक भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और 12 भी आ गया। अब कहने का मतलब ये हुआ, एक तो सब में आएगा, गुणनखंड की बात करें, और खुद सब में आएंगे। मतलब खुद खुद का गुणनखंड होता है। जैसे 12 है तो 12 गुणनखंड है, 12 12 14 14 का गुणनखंड है। ठीक है। अब बात आती है कि इन गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें? जैसे हमारे पास कितने गुणनखंड है 12 के? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड है। तो ये 6 गुणनखंड कैसे है 12? इनकी संख्या ज्ञात करें। मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, इसलिए मल्टीपल को हम नहीं पढ़ते। गुणन के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं। ठीक है। आपके सवाल पूछे जाते हैं, वो किसमें पूछे जाते हैं? गुणनखंड में से पूछे। अब आप गुणनखंड में से क्या क्या पूछेंगे? गुणनखंड में से क्या क्या पूछेंगे? आपको गुणनखंड में से पूछेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कि बताओ कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर सेट वो कितने? अब गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स कितने? यानी कि गुणनखंडों का जोड़ कितना? फिर क्या पूछेंगे? इवन गुणनखंड। इवन का मतलब होता है सम गुणन, सम गुणन, सम गुणनखंड कौन कौन से हैं? और आपसे पूछेंगे विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं? मतलब सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं? और आपसे क्या पूछेंगे कि सम गुणनखंडों का योग और
विषम गुणनखंडों का योग। बस इतनी चीजें आपसे पूछी जाएगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों के योग, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, वो सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको अगर मैं 12 के लिए पूछूं, किसके लिए पूछूं, अगर मैं ओनली किसके लिए 12 के लिए, किसके लिए 12 के लिए अगर आपसे पूछूं, 12 के लिए पूछूं कुल गुणनखंड कितने हैं 12 में, 1 2 3 4 5 6, कुल गुणनखंड कितने हैं 6। गुणनखंडों का योग कितना है, गुणनखंडों का योग, योग और एक और चीज पूछ जाएगी आपसे, प्रोडक्ट ऑफ गुणनखंड ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का गुणज, गुणा मतलब ये सब है, इन सब का गुणा करना है। अब देखो कुल गुणनखंडों की संख्या 6, अब इनका योग, योग देखो कितना होगा, 6 12 6 18 18 4 22 22 23 23 25 25 25 3 28, इनका योग कितना आएगा 28 आएगा। अब पूछ रहा है सब गुणनखंड, सब गुणनखंड कौन कौन से, सम में इवन, इवन कौन कौन से, 2 है 4 है और 6 है और 12, 2 4 6 और 12 कितने हो गए 1 2 3 4। विषम गुणनखंड कितने हैं भाई, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड 1 और 3, विषम गुणनखंड कितने हैं 2। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड कौन कौन से, 2 4 6 12, इनका योग करो, 2 4 2 4 6 6 6 12 12 12 24। विषम गुणनखंडों का योग कितना है भाई, विषम गुणनखंडों का योग बताओ कितना है, विषम गुणनखंड कौन कौन से, 1 3 1 और 3, 1 3 योग कितना है 4। प्रोडक्ट ऑफ गुणनखंड आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, आपसे पूछेंगे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि ये जितने भी यहाँ पर गुणनखंड दिए गए हैं इनका गुणा करो, इनका आपस में गुणा करो। अगर गुणा करने का सीधा नियम है, यहाँ से देख लो पहले, 12 को 1 से करेंगे 12, 6 को 2 से करेंगे 12 और 4 को 3 से करेंगे 12, यानी ये हो जाएगा 12 का 1700, यानी इनका गुणनखंड गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1228 आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको कह दिया 7200, ये आपको हमने कह दिया 7200, बताइए इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, जैसे हमने कह दिया आपको 240, कह दिया कितना 240, बताइए इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पीछे कितने हैं, 1 0 है, 1 0 के लिए 1 2 और 1 5 आएगा, यानी 0 के लिए लिखेंगे 2 × 5, 24 है, 24 का मतलब क्या होगा 4 × 6। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लो, 2 4 को लिखेंगे 2 × 2, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 2 × 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर होगी 4, 3 की पावर कितनी होगी 1, 5 की पावर कितनी होगी 1, यानी अगर हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 772 के जो आपके 240 इसके गुणनखंड कितने होंगे, टोटल गुणनखंड कितने होंगे। टोटल गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एक पावर में आए हुए इन सबको क्या करना है, 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 2 के ऊपर 4 पावर है, 4 को 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5, 3 के ऊपर पावर कितनी है 1, 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, 5 की पावर कितनी है 1, 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 520। तो इसके जो टोटल गुणनखंड है वो कितने होंगे 20 होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने कोई एक संख्या दे दी, हमने कोई एक संख्या दे दी, x नाम की कोई संख्या है जिसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 1। बताइए कि इसके जो टोटल गुणनखंड है वो कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इसके गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी होगी। तो देखो कितनी होगी गुणनखंडों की संख्या, जितनी भी पावर है उनकी पावर को क्या करो एक बढ़ा दो, जैसे 2 की पावर 3 है इसको बढ़ा दिया 4 हो गया, 5 की पावर 4 है इसको बढ़ा दिया 1 5 हो गया, 7 की पावर 1 इसको बढ़ा दिया 2 कितना हो गया 40। यानी ये जो संख्या ये जो भी है इस संख्या का, इस संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी 40 होगी, संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, एक आपके सामने दे दिया कोई संख्या है b नाम की
और जिसमें लिखा हुआ 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। इस प्रकार की एक आपके सामने कोई संख्या दे रखी है, तो आप क्या करोगे, आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो क्या करें, एक बटा देंगे, 4 के ऊपर एक बटा दिया 3, 4 की पावर 2 थी, एक बटा 3 हो गया, एक बटा दिया 5 हो गया, यहाँ एक बटा दिया कितना हो गया 3। तो ये आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था आपको, जब गुणनखंड करते हैं ना, तो गुणनखंड में हमेशा अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ पर हम 4 की बात करते हैं, तो 4 में 2 है, 6 में भी 2 है, तो 2 किस में काउंट करें, इसमें काउंट करें या इसमें काउंट करें, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी गुणनखंड करते हैं ना, तो हमेशा किस में होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, ठीक है, इसके ऊपर पावर 2। 5 तो अभाज्य संख्या है, 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, इसके ऊपर पावर कितनी है, 2। आगे देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर कितनी 2, और 3 की पावर कितनी 4। यहाँ भी 2 की पावर कितनी होगी, 4 और 2 6, 2 की पावर कितनी होगी 6, 5 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर कितनी है। अब निकल नंबर ऑफ, यानी गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 6। अब देखो 2 की पावर कितनी है 6, इसमें एक बड़ा कितना हो जाएगा 7, 5 की पावर 4, इसमें एक बड़ा कितना हो जाएगा 5, 5 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी 2, इसमें एक बड़ा कितना हो जाएगा 3। अब देखो 7 पंजे 35, 35 टोटल 70 और 100, यानी कि इसके टोटल गुणनखंड कितने आएंगे 105। इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछा गया 14 से 70 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 14 से 70 के फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, देखो 2 तरीका है आपके पास, एक तो इस प्रकार से गुणनखंड कर लो, बाजी गुणनखंड, और नहीं तो देखो एक पीछे 0 है, एक पीछे एक 0 के लिए 1 2 और 1 क्या आएगा 5, ये 147, 147 को लिखेंगे 21 इंटू 7, ठीक है। अब लिखेंगे 21 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1, और 5 की पावर कितनी है 1, और 7 की पावर कितनी है 1, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके हमें टोटल गुणनखंड चाहिए, 7 की पावर, सॉरी 7 की पावर कितनी है यहाँ पर, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितनी है 2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी होगी। देखो 2 के ऊपर पावर 1 बढ़ाएंगे 2, 3 की पावर 1 बढ़ाएंगे 2, 5 की पावर 1 बढ़ाएंगे 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे 3। तो ये गुणा कर लो 8 देगी, ये आपके टोटल गुणनखंडों की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है 3600, 3600 को तोड़ो, 3600 को तोड़ेंगे 2 0 के लेके आएगा 2, 2 और 2 कितने आएंगे 5, ठीक है। 36 के लेके आएगा 36 होता है 6 इंटू 6, यानी हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसका क्या हुआ स्क्वायर, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी है 2, 2 की स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की 5 की पावर कितनी है 2 है। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी होगी 2 और 2 4, 3 की पावर कितनी होगी 2, 5 की पावर कितनी होगी 2। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर है 4, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, 2 की पावर है 3, 3 की पावर 2, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 5 की पावर 2, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, गुणा कर लो इसको 9 पंजे 45, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे 45 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास आ गया 39, 2940, 2940 से चाहो तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 2940 2 का भाग लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से 14, फिर से 2 से 70 आ गया, ये 7% लिख दो यहाँ पर, 2 की पावर 1 बढ़ा दो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ क्या चाहिए
वेक्टर्स गुणनखंडों की संख्या चाहिए। 2 की पावर 2 1 बढ़ा दो कितनी हो जाएगी 3। 3 की पावर 1 बढ़ा दो कितनी हो जाएगी 2। 5 की पावर 1 बढ़ा दो 2। 2 की 7 की पावर 2 1 बढ़ा दो कितनी हो जाएंगी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 या 36। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना लाइक और शेयर सब्सक्राइब।